So telnet is known as telecommunication network, is a network of protocol. telnet क्या है? telnet नेटवर्क है प्रोटोकॉल्स का, यूज्ड ऑन द इंटरनेट और लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, जिसको हम लैन बोलते हैं। तो जो telnet है ये क्या है? ये एक फॉर्म है सॉफ्टवेयर की, इसीलिए इसको एक सॉफ्टवेयर की तरह सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इट ऑल्सो रिफर्स टू द सॉफ्टवेयर विच इम्प्लीमेंट द क्लाइंट पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल। ओके, सो टेलनेट इज अ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, इज अ नेटवर्क ऑफ प्रोटोकॉल यूज्ड ऑन द इंटरनेट, जिसको हम इंटरनेट पे यूज करते हैं, ठीक है, चाहे कोई लोकल एरिया हो या फिर और लैन कनेक्शन हो, ठीक है। इट वॉज डेवलप्ड इन 1969, इसको डेवलप किया गया 1969 में, beginning with the RFC 15 and the standardized as ITF STD, one of the first internet standard। telnet क्या है? फर्स्ट इंटरनेट स्टैंडर्ड है, इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कशन किया गया ओवर द इंटरनेट, ऑन द इंटरनेट। सो द टर्म telnet also refers to software which implement the client part of the protocol। telnet client have been available on the most Unix system for many years of the available of virtually all platforms। मोस्ट नेटवर्क्स इक्विपमेंट जैसे कि OS है, TCP है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, स्टैक सपोर्ट सेम काइंड ऑफ टेलनेट सर्विस, ये भी टेलनेट की तरह ही सेम काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। टेलनेट सर्विसेज सर्वर फॉर देयर रिमोट कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि हम रिमोट पे लेते हैं किसी सिस्टम को, तो अगर सिस्टम को रिमोट पे लिया जा रहा है, रिमोट लॉगिन है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द टेलनेट, उसको टेलनेट में ही इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। So telnet protocol is used to establish online connections, दो सिस्टम को आपस में कनेक्ट करना, to remote machines। It is used the same way as the telnet program, which is not surprising since most browsers just call the telnet program as a helper application। So telnet is a protocol और set of rules। telnet क्या है? प्रोटोकॉल और सेट ऑफ रूल्स है जो अप्लाई होता है ओवर द इंटरनेट। इनेबल वन कंप्यूटर टू कनेक्ट अनदर कंप्यूटर, जब हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, ओके। सो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो, जिसको भी मैंने बताया था कि भी रिमोट लॉगिन, उसको रिमोट लॉगिन भी कहते हैं। सो द यूजर कंप्यूटर विच इनिशिएट द कनेक्शन इज रिफर्ड एज द लोकल कंप्यूटर and the machines being connected to which accept the connections is referred as the remote or host computer। Okay, telnet allow the users to access the internet resources on other computer around the world। A variety of resources are available through telnet। For example, जैसे कि लाइब्रेरी कैटलॉग्स है, डेटाबेस है, अदर इंटरनेट टूल्स है, such as file transfer protocol है, Gopher है, and the World Wide Web। To summarize, the internet standard for the remote login services is found on the protocol known as telnet। Its application is a part of the TCP internet protocol documentation। Okay, so simply telnet allow you to connect and log in into remote computer। remote computer का login तभी होगा जब टेलनेट उसको परमिशन टेलनेट के थ्रू वो अलाउ कर रहा है, ठीक है। सो यू कैन एसेस एनी ऑफ द पब्लिक सर्विस और टूल्स ऑफ द रिमोट साइट, किसी भी पब्लिक सर्विसेज और रिमोट टूल्स को रिमोट साइट पे एसेस कर सकते हो। टेलनेट कैन बी यूज टू असेस द लाइब्रेरीज, डेटाबेस एंड द अदर इंटरनेट सर्विसेज, ठीक है। टेली कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, तो इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। टेली कम्युनिकेशन रिफर्स टू कम्युनिकेशन मीडिया एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग systems। Telecommunication provide the means for one or two-way communication and the transmission of messages।
Okay, so the telecommunication infrastructure provide the physical underpinning of data in networks. It provide communication of information by electronic means. Electronic means के थ्रू आप information को send और receive कर सकते हो, two-way communication proceed कर सकते हो. So it include digital data transmission as well as the voice transmission. तो इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं जैसे कि कंप्यूटर टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर चाहिए आपको, टर्मिनल और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए, कम्युनिकेटर प्रोसेसर चाहिए और कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए. ओके, तो ये सारे क्या हैं? दीज आर द इम्पोर्टेंट टूल्स एंड कंपोनेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन प्रोसेस ऑफ प्रोसीडिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज टेलीकम्युनिकेशन. तो इसको भी मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, टेलीकम्युनिकेशन को. So Telnet protocol specific exactly how a remote login client and remote login server interact. Telnet ये facilitate करता है कि भाई एक remote login client किस तरीके से connect करेगा और किस तरीके से interact करेगा सर्वर दूसरे सिस्टम के साथ. ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे में लिखी हुई है. Telnet protocol specifies exactly how remote login client एंड रिमोट लॉगिन सर्वर इंटरेक्ट. क्लाइंट और सर्वर किस तरीके से आपस में इंटरेक्ट करेंगे. सो द स्टैंडर्ड स्पेसिफाइज हाउ द क्लाइंट कॉन्टैक्ट द सर्वर एंड हाउ द क्लाइंट एनकोड की स्ट्रॉक्स टू ट्रांसमिशन टू द सर्वर्स. तो इसमें क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स होते हैं. प्रोटोकॉल्स के बाद ही एक क्लाइंट एक सर्वर से कनेक्ट करके रिमोट लॉगिन कर सकता है. ठीक है, सो एज द टेलनेट क्लाइंट एंड सर्वर प्रोग्राम्स adhere to same the specification, they agree on communication details. So some remote machines may require a user to have an account. तो इसके लिए क्या है? एक अकाउंट होना चाहिए. and may prompt users for a username and password. और यूजर का यूजरनेम और पासवर्ड होना चाहिए. Telnet also operates on the client server principle. The local computer use the Telnet client program to establish the connection and displays data on the local computer monitor. So the remote or host computer use a Telnet server program to accept the connection and send response to the request for information back to the local computer. Okay. And Telnet permit the users to access internet resources. इंटरनेट रिसोर्सेज को भी आप तभी असेस कर सकते हो जब टेलनेट प्रोटोकॉल या टेलनेट आपको परमिट कर रहा है. तो इसमें क्या होते हैं? कुछ सर्टेन प्रोटोकॉल्स होते हैं जो आपको बाउंड करते हैं फॉर द असेसिंग द इंटरनेट रिसोर्सेज ऑल्सो. सो टेलनेट प्रोवाइड टू द लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड. बाय यूजिंग दैट आईडी एंड पासवर्ड यू कैन असेस द इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट. अ वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल. इसमें वैराइटीज ऑफ रिसोर्सेज होते हैं थ्रू द टेलनेट, जैसे कि लाइब्रेरी कैटलॉग्स है, डेटाबेस है, अदर इंटरनेट टूल्स हैं सच एज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, गोफर है, वर्ल्ड वाइड वेब है. ओके, तो इस तरीके से शॉर्ट टॉपिक्स भी एग्जाम में आ जाते हैं. टेलनेट क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है, गोफर क्या होता है. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से बात करेंगे हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में. क्या है इसका मतलब. ठीक है, तो तब तक आप ये पढ़िए, इसको समझ लीजिए. ये जो टॉपिक है रिलेटेड है आईटी एंड इंटरनेट से. तो इसमें हम ऑलरेडी कई टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंटरनेट और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है. तो आप उन सभी लेक्चर को अटेंड करिए और उन सब लेक्चर को भी प्रॉपर पढ़ लीजिए. अगर आपको कोई डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो. यू आर फ्री, बस आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए. ठीक है, इससे पहले स्टार्टिंग में हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी डिस्कशन किया था. तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. तो आप इनकी एक अलग से लिस्ट भी बना लीजिए
ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप बेटर तरीके से उनको यूटिलाइज कर सको, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। स्टार्टिंग में हमने मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस किया था, जिसमें हमने डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डिस्कशन किया, ठीक है। स्पेशल फीचर्स ऑफ कंप्यूटर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है, ये कीबोर्ड, आउटपुट, इनपुट डिवाइसेस, कोडिंग, कंट्रोल यूनिट, सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। ये बेसिक्स भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में अगर मैं कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन प्रोसीडिंग इलेक्ट्रॉनिकली ओवर द इंटरनेट। सो इन दिस वे यू हैव टू नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, सो यू कैन ऑपरेट एवरी की टू यूटिलाइज एंड फ्लो योर कम्युनिकेशन मोर एंड मोर एफिशिएंटली, ठीक है। किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना है, किस तरीके से सिस्टम तैयार करने हैं ताकि हम इंटरनेट के थ्रू ओवर कम्युनिकेशन को प्रोसीड कर सकें, ठीक है। किस तरीके से अगर जैसे सपोज कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंडक्ट करनी है तो आपको सारे बेसिक्स पता होनी चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, उनको किस तरीके से गैदर करना है, किस तरीके से उनको स्ट्रक्चराइज करना है ताकि आप एक प्रॉपर मीटिंग कंडक्ट कर सको। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए, बेस आपका प्रॉपर रेडी रहना चाहिए। इसीलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर को बिजनेस कम्युनिकेशन में ऐड किया इन द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, ओके। So okay student, thank you very much.